वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। तो बच्चों यहाँ पे जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो नीट 2021 में ये आया हुआ है और एक क्वेश्चन है कि फोर्स एफ, एक्सेलेरेशन ए एंड टाइम टी आर चोजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन आपसे पूछा है। तो आप इसमें हम ऐसे करेंगे इसको कि जैसे क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिखेंगे और एनर्जी का बोला कि एनर्जी का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम क्या होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड फोर्स का पावर मुझे नहीं पता तो फोर्स का पावर ए ले लेंगे। एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, पावर कितना हो जाएगा बी। एंड एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का पावर कितना हो जाएगा सी। सो एनर्जी ई इक्वल टू के कांस्टेंट एफ का पावर ए के पावर बी एंड टी के पावर सी। नाउ दोनों साइड में बेटा हम यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला लिख देंगे। तो एनर्जी का होता है दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू के कांस्टेंट। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू एंड ए एक्सेलेरेशन का होता है एल टी माइनस टू। इसका पावर ए हो जाएगा, इसका पावर बी हो जाएगा और टाइम का पावर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर दिस इज टी माइनस टू एंड दिस इज इक्वल टू के। मास का पावर कितना हो जाएगा ए, ठीक है, और एल का पावर हो जाएगा ए प्लस बी एंड टी का पावर हो जाएगा माइनस टू ए माइनस टू बी एंड प्लस कितना हो जाएगा सी। दोनों को हम इक्वेट करेंगे, डायमेंशनल होमोजेनिटी लगाएंगे तो ए इजकल टू 1 हो जाएगा एंड ए प्लस बी इजकल टू 2 हो जाएगा। सो अगर ए इजकल टू 1 है, ए प्लस बी इजकल टू 2 है तो बी इजकल टू कितना हो जाएगा 1। सो दिस इज माइनस टू ए माइनस टू बी एंड प्लस सी एंड दिस इजकल टू माइनस टू हो जाएगा। सो दिस इजकल टू माइनस टू, ए की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस टू एंड बी की वैल्यू पुट कर माइनस टू प्लस सी इजकल टू माइनस टू हो जाएगा। माइनस टू कैंसल, सो सी इजकल टू 2 हो जाएगा। अगर इन सब की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर दें तो एनर्जी ई इजकल टू के एफ का पावर 1 एंड ए के पावर 1 एंड टी के पावर यहाँ पे आ जाएगा 2। सो दिस इज एफ ए टी स्क्वेयर। हम इसको एनर्जी इजकल टू हम लिख सकते हैं एफ ए टी स्क्वेयर। सो कौन सा आंसर है बेटा इसमें एफ ए टी स्क्वायर। सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 एंड ब्रेड्थ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज। तो रेक्टेंगुलर है बेटा, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, तो एरिया इजकल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लेंथ इजकल टू दिस इजकल टू 55.3 मीटर, लेंथ इजकल टू 55.3 मीटर एंड ब्रेड्थ इजकल टू हो जाएगा आपका 25 मीटर गिवन है। सो एरिया इजकल टू एल इंटू बी। सो दिस इज 55.3 इंटू 25। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो बेटा जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1382.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जो लेंथ है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 और जो ब्रेड्थ है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। और जब हम आंसर करते हैं, जब हम एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसके टर्म में हमें आंसर देना होता है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, तो हमें उसके टर्म में आंसर देना है। तो इसको हम लिखेंगे 1 और 1382 है तो इसको हम 14 इंटू 10⁻² हम इसको लिख सकते हैं, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। क्योंकि ये सिग्निफिकेंट 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट 3 है, तो हमको लिस्ट सिग्निफिकेंट पे देना है। सो 14 इंटू 10⁻² हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन ने पूछा द डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू द सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें बेटा थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या, मैं जो जैसे सेल्फ इंडक्शंस है तो सेल्फ इंडक्शन इसका उसका फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा बी इंटू ए, ठीक है। तो ये जो है बेटा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी जो होती है और परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा इसका थोड़ा सा डायमेंशन फार्मूला। तो जो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू द किसका डायमेंशन फार्मूला है बेटा, तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला है। सो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो स्क्रू गेज हैज़ लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। तो जो फार्मूला होता है बेटा लिस्ट काउंट का स्क्रू गेज में, दिस इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, तो लिस्ट काउंट कितना है 0.01, पिच हमें निकालना है बेटा, एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है 50। सो पिच इजकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, से 50 इंटू 0.01, सो दिस इज इक्वल टू 0.5, सो 0.5 mm। अच्छा, जो आपका लिस्ट काउंट था mm में था, तो ये mm में हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, तो 0.5 mm इज़ द करेक्ट आंसर, सेकेंड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे बेटा, तो 9.99 में अगर 0.0099 को अगर माइनस करेंगे, ठीक है, अगर आप इसमें से 9.99 में माइनस 0.0099 अगर आप माइनस करते हैं बेटा यहाँ पे, तो माइनस करने के बाद जो आएगा यहाँ पे 9.9801 आपका यहाँ पे मीटर आता है। अब सवाल है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। ठीक है, तो जो आंसर हम देंगे यहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है यहाँ पे वो आपका बेटा यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो 9.9801 मीटर आएगा। अब हमें इसमें देखना ये है कि जब माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो डेसिमल के बाद लेसर नंबर हमें देखना होता है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 नंबर हैं, तो हमें आंसर जो देना है बेटा डेसिमल के बाद 2 नंबर में देना है। तो दिस इज इक्वल टू 9.98 मीटर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading 0.0 millimeter, circular scale reading 52 divisions give that 1 millimeter on the main scale corresponding to 100 division on the circular scale. The diameter of the wire from the above data is। तो देखो मेन स्केल रीडिंग पे 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग पे कितना है 52 डिविजन्स हैं, और ये कह रहा है कि 1 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो सबसे पहले हमें लिस्ट काउंट इसका निकालना पड़ेगा। सो अगर हम सबसे पहले लिस्ट काउंट इसका निकालें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो लिस्ट काउंट इजकल टू हो जाएगा बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, सो दिस इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर लिस्ट काउंट हो गया। सो टोटल रीडिंग इजकल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो 0 हो गया, अब वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन मैच कर रहे हैं 52, सो दिस इज इक्वल टू प्लस 52 इंटू 0.01, सो दिस इज इक्वल टू 0.52 कितना हो जाएगा, दिस इज मिलीमीटर हो गया। सो आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर जो 6 क्वेश्चन है बेटा, 6 क्वेश्चन का जो आंसर है 0.52 मिलीमीटर नहीं है कोई भी, सब सेंटीमीटर में अच्छा गिवन है, तो मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.052 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। सो अगर आंसर देखें बेटा तो थर्ड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इजकल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कंटेंट्स एंड b आर कॉन्स्टेंट्स देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड इज़। ठीक है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल है वो आपको बताना है। वेलोसिटी आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे वेलोसिटी इसका टू कितना होता है, दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी, सो डी एक्स अपॉन डी टी इसका टू कितना हो जाएगा ए टी प्लस कितना, दिस इज बी टी स्क्वायर, सो दिस इज कल टू डी एक्स इजकल टू हो जाएगा ए टी प्लस दिस इज बी टी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा डी टी, बस इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। सो डी एक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सो दिस इज कल टू कहाँ से कहाँ 1 से 2 सेकेंड, सो दिस इज ए टी प्लस दिस इज बी टी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा डी टी। इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर है वो ए पार्ट आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 2 cars P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाई, आपको पोजीशन जो है उसका वो गिवन है आपको दोनों का, ठीक है, एक्स पी टी इजकल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एंड एक्स नॉट टी इजकल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। पूछ रहा है कि दोनों कार की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी, तो वो टाइम बताना है आपको। तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में,
कि आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो एक्स इजकल टू पहले वाले क्या गिवन है, दिस इज AT प्लस कितना है, दिस इज BT स्क्वायर। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लें। सो दिस इज DX अपॉन DT एंड ये सबसे यहाँ पे एक बेटा P भी लगा है इसमें कि पता चले कि P या Q का है, तो यहाँ पे आप P भी लगा सकते हैं। सो दिस इज कल टू इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 2BT हो जाएगा। दूसरे वाला है बेटा XQ, तो XQ इजकल टू आपको गिवन है FT माइनस B स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो तो DXQ डिवाइडेड बाई DT इजकल टू F माइनस कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू दिस इज T स्क्वायर, FT माइनस T स्क्वायर। सो दिस इजकल टू F माइनस 2T हो जाएगा बेटा। बोला वेलोसिटी जब सेम हो जाएगा तो टाइम बताइए, तो दोनों का इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा A प्लस 2BT इजकल टू F माइनस 2T। सो दिस इजकल टू यहाँ से हो जाएगा A माइनस F इजकल टू या F माइनस ये, इसको इधर लेके चले जाओ, अगर इसको इधर लेके चले जाओगे तो ये हो जाएगा दिस इज कल टू T इधर आ जाएगा, तो 2T को कॉमन ले लेंगे तो B प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू T एंड दिस इज कल टू F माइनस कितना हो जाएगा A। सो दिस इज T इज कल टू हो जाएगा F माइनस A अपॉन 2 इंटू B प्लस 1। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो F माइनस A अपॉन 2 इंटू B प्लस 1। सो करेक्ट आंसर जो है बेटा इसका 4th पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलरेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति जो है बेटा स्टेशन पहुंचती है और देखती है कि एक्सेलरेटर वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। सी तो बच्चे इसमें था कि सी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन टाइम T2 ऑन द अदर डे if she remains stationary on the moving accelerator then the accelerator takes her up in a time T2। मतलब प्रीति आती है तो एक दिन एक्सेलरेटर बंद होता है तो वो चल करके पैरों से चली जाती है चल करके और टाइम T1 लगता है। दूसरे दिन एक्सेलरेटर चल रहा होता है, उस पर स्टेशनरी खड़ी हो जाती है एक्सेलरेटर इसको T2 टाइम में ऊपर लेके चल जाता है। द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर विल बी, अगर वो मूविंग एक्सेलरेटर पे वॉक भी करे तो कितने देर में ऊपर पहुंच जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम ले लेंगे दिस इज़ द V1 इज़ द स्पीड ऑफ प्रीति एंड V2 जो हो गया बेटा स्पीड ऑफ हो गया एक्सेलरेटर। नाउ T1 टाइम लग गया, मान लिया जाए T1 टाइम लगा बेटा जब एक्सेलरेटर नहीं चल रहा था, तो T1 टाइम तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा तो L अपॉन V1 एंड T2 टाइम लग गया जब एक्सेलरेटर चल रहा था, तो दिस इज L अपॉन V2। सो टाइम रिक्वायर्ड जब दोनों चलेगा बेटा तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे दोनों वेलोसिटी, तो V1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे V2। सो दिस इज कल टू यहाँ पे L अपॉन V1 प्लस कितना हो जाएगा V2। सो V1 अपॉन V2 अगर करोगे तो L अपॉन व्हाट इज V1, तो V1 इज कल टू L अपॉन कितना हो जाएगा T1 प्लस L अपॉन कितना हो जाएगा T2। सो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो T रिक्वायर्ड जो आपका निकल जाएगा दिस इज T1 T2 अपॉन T1 प्लस कितना हो जाएगा T2। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है बेटा वो सेकेंड पार्ट है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इजकल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड वाई इजकल टू 10t रेस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इजकल टू 2 सेकेंड। तो आप यहाँ पे क्या करें, वेलोसिटी निकालें, डिफ्रेंशिएट करो x को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, y को डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में x को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, x इजकल टू कितना गिवन है, सो x इजकल टू है 5t माइनस 2t स्क्वायर, x इजकल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इजकल टू है दिस इजकल टू 10 इंटू कितना है t, y इजकल टू 10 इंटू कितना है दिस इज t। सो अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x को तो dx अपॉन dt इजकल टू हो जाएगा दिस इजकल टू 5 माइनस 4t, 5 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4t, और अगर आप y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt इजकल टू कितना आ जाएगा 10। सो दिस इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब टाइम की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे आपसे पूछ रहा है कि टाइम t इजकल टू 2 सेकेंड विद द एक्सेलेरेशन ऑफ द वेलोसिटी, अच्छा एक्सेलेरेशन पूछा है तो वेलोसिटी को भी फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तब एक्सेलेरेशन आएगा। सो एक्सेलेरेशन इजकल टू कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 का जो आप 5 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, सो दिस इज -4 हो जाएगा बेटा। सो दिस इज -4 एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलेरेशन y डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होगा बेटा दिस इज 0, क्योंकि
आपका वेलोसिटी जो है आपका कितना हो गया यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 था, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज 0। सो टोटल एक्सेलरेशन जो हो गया बेटा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ए एक्स प्लस ए वाई, सो ए वाई तो 0 हो गया, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पे आएगा। सो 10 का जो आंसर होगा बेटा सेकेंड पार्ट हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये स्टार्ट्स फ्रॉम rest and accelerate 5 meter per second square at t is equal to 4 second, ball is dropped out of a window of a person sitting in a car, what is the velocity acceleration of the ball at t is equal to 6 second। तो देखो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है ये, ठीक है, इसमें बॉल ड्रॉप हो गया उसके जेब से। तो सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी निकालें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्वेश्चन नंबर दिस इज 11, वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो जाता है, u प्लस ए टी होता है, तो v इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, एक्सेलेरेशन कितना बेटा 5 इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 4, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पे हम देखो लिख देते हैं वी कर देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, अच्छा तो ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जो हमने फाइंड किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जब बॉल ड्रॉप हो जाएगा उसके बाद कोई एक्सेलरेशन रहेगा नहीं, तो इधर का वेलोसिटी कोई चेंज होगा नहीं। नाउ अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी हम निकालें तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद, तो 4 सेकंड तक तो हमने वेलोसिटी तो निकाल दिया है, तो 4 सेकंड के बाद 6 सेकंड, तो कितने सेकंड का टाइम हुआ, तो 2 सेकंड का टाइम हो गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इनटू टाइम टी, so this is equal to velocity in vertical direction is equal to initial velocity in vertical direction is equal to 0 and acceleration, तो acceleration due to gravity, so this is 10, 9.8 ले लो या 10 ले लो, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। सो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे रूट अंडर दिस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, सो अगर कैलकुलेट करोगे बेटा तो 20√2 कितना आ जाएगा, दिस इज मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द वेलोसिटी। नाउ अगर एक्सेलेरेशन की बात करें बेटा तो वर्टिकल जो डायरेक्शन में वही एक्सेलेरेशन, सिर्फ एक्सेलेरेशन, क्योंकि हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जब पार्टिकल को आपने थ्रो कर दिया तो आप एक ही एक्सेलेरेशन होता है, सिर्फ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो एक्सेलेरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 भी आंसर रहेगा तो वो भी करेक्ट रहेगा, क्योंकि 9.8 भी लेते हैं हम 10 भी लेते हैं, सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, a particle moving in a circle of radius r with a uniform speed taking a time t to complete one revolution, if this particle were projected with the same speed at an angle of theta to the horizontal, the maximum height attained by it equal to 4r। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल है तो टाइम पीरियड कितना है t, रेडियस कितना है r, तो बेटा हम जानते हैं कि टाइम पीरियड t इक्वल टू हो जाता है दिस इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो व्हाट इज 2 पाई अपॉन व्हाट इज ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r, तो इनिशियल वेलोसिटी लेट दिस इज v अपॉन r हो गया, सो यहाँ से बेटा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन कितना हो जाएगा t। नाउ मैक्सिमम हाइट अगर प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल से, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर पार्टिकल को हमने ये किया है स्टार्ट किया है और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, वेलोसिटी वही है जो सर्कुलर मोशन में था, सो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कितना है, तो दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है 2g, सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट एंड दिस इज इक्वल टू 4r बोला है आपको, सो u की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे u यहाँ पे v लिया, दोनों सेम ही है, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज 2g एंड दिस इज इक्वल टू 4r, 4 यहाँ पे क्या हो गया बेटा कैंसल, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 2gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r। सो बेटा व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2gt स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एंड पावर कितना हो जाएगा 1/2। सो अगर आप साइन थीटा निकालेंगे बेटा यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स दिस इज 2gt स्क्वायर अपॉन दिस इज पाई स्क्वायर r के पावर 1/, कितना आ जाएगा 2, क्योंकि रूट को हम 1/2 लिखेंगे, सो दिस इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर अगर देखें बेटा तो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बोला है कि 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में, यहाँ पे देखो मार खा सकते हैं आप,
ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन मेंशन किया, जनरली हम किसके साथ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ में। तो इज इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, हम जानते हैं बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही स्पीड होती है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही स्पीड होती है, और वो होती है आपकी कौन सी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड होता है प्रोजेक्टाइल में आपने बार बार पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड होता है बेटा वो चेंज नहीं करता। क्यों चेंज नहीं करता, कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता है, वर्टिकल में चेंज करता है। क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उधर। सो दिस इज यू, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे थीटा बोला है, दिस इज थीटा, तो अब इसका कंपोनेंट चेंज कर जाएगा, दिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज यू कॉस थीटा। तो आपका यू साइन थीटा कहीं पे चेंज नहीं करेगा। और मैक्सिमम हाइट वो हाइट होता है बेटा जहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो दिस इज यू साइन थीटा। सो व्हाट इज यू साइन थीटा, यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यू इक्वल टू 10 एंड साइन एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। सो 10 इंटू 60 तो √3/2। सो दिस इज इक्वल टू 5 रूट कितना हो जाएगा 3, दिस इज मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट द हाइएस्ट पॉइंट। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में है कि ए मास m इज अटैच टू ए थिन वायर एंड विल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। तो वायर बेटा जहाँ पे ब्रेक करेगा, जहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगा, और टेंशन जो ज़्यादा होता है बेटा सबसे ज़्यादा वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है। सो थर्ड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, इसका जो आंसर है बेटा वो थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, moves in a circle of radius r. It attains a velocity of v naught meter per second in the nth round. Its angular acceleration will be, angular acceleration कितना हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है, और अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन। अच्छा गिवन क्या क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v naught है, रेडियस r है, एंड फाइनल वेलोसिटी हमने ओमेगा मान रखा है। एंगल रोटेटेड आफ्टर nth रोटेशन के बाद एंगल कितना आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2π इंटू एन, क्योंकि वन टाइम में एंगल कितना बनता है सेंटर पे 2π, तो एन टाइम में कितना बन जाएगा n इंटू 2π। सो दिस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, क्योंकि थीटा आपको गिवन है, अल्फा निकालना, ओमेगा नॉट पता है आपको। सो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर होता है। सो दिस इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर हो गया, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल 0 हो गया, प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा की वैल्यू 2π इंटू एन हो गया। सो अल्फा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4π n इंटू आर स्क्वायर, आंसर, ठीक है। सो दिस इज थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर, 15 का जो है थर्ड पार्ट है। नाउ 16 में अगर देखें तो कहा है 16 में क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड आर बी विथ स्पीड वी एंड बी बी रेस्पेक्टिव, देयर टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन इज द सेम। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, सेम। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ बी विल बी कितना हो जाएगा। तो बेटा सभी हम जानते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 में अगर देखें तो टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो टी ए इक्वल टू टी बी एंड दिस इक्वल टू कितना है टी, और हम जानते हैं बेटा कि ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2π अपॉन कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, तो पहले वाली का ए का, बी का कितना हो जाएगा, तो ओमेगा बी इक्वल टू 2π अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज टी बी। अब दोनों को डिवाइड कर दो, सो दिस इज ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज टी बी अपॉन दिस इक्वल टू टी ए। सो दिस इक्वल टू यहाँ पे टी टी दोनों का है बेटा, टी टी कट जाएगा, सो दिस इक्वल टू 1:1, इसका आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, सभी को पता है लाइट ईयर जो होता है बेटा, यूनिट जो होता है वो किसका होता है, डिस्टेंस का होता है, एंड पैरासेक इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। पैरासेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर तीनों जो है बेटा डिस्टेंस की यूनिट है। तो इस तरह से 18 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए असाइनमेंट के।